So welcome to the another video. In this video we will discuss about the third experiment of BSc 6th semester. So basically object of this experiment is to determination of barium in barium sulfate by gravimetric analysis. जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने कॉपर का किया था एस्टिमेशन कॉपर थायोसाइनेट में, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन ऑफ बैरियम करेंगे इन बैरियम सल्फेट एंड सेम टेक्निक यूज होगी जो पिछली बार हुई थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रेविमेट्रिक मेथड. So apparatus used in this experiment are 20 250 ml beaker, 250 ml flask, analytical balance, 100 ml graduated cylinder, stand with ring clamp, Bunsen burner, wash bottle with distilled H2O, crucible, ashless filter paper, funnel, pipette, etc. तो इतने सब रिक्वायरमेंट्स होती है. केमिकल्स क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? सो 0.2 आई एम सॉरी 0.1 mole BaCl2, distilled water 1 ml HCl and 5% H2SO4. Now we will see its procedure. सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल. सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? सेम यही फ्लो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी यूज किया था. सबसे पहले सैंपल का प्रिपरेशन होता है. तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है? एक्यूरेटली वेट द सैंपल कंटेनिंग बैरियम. एग्जाम्पल बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन. कोई एक ऐसा हम सैंपल लेंगे जिसमें बैरियम हो. तो बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें बैरियम तो होगा ही होगा. देन डिसॉल्व इट इन अ डिस्टिल्ड वाटर. इसको हम डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं. नाउ इन द सेकेंड स्टेप प्रेसिपिटेशन ऑफ बैरियम सल्फेट. यहाँ पे बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन होगा. वो कैसे होगा? Add dilute sulfuric acid H2SO4 to the solution to precipitate BaSO4. यहाँ पे ये Ba2 प्लस है, यहाँ पे H2SO4 का SO4 2 माइनस है. ये दोनों रिएक्ट करके BaSO4 यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट के तौर पे मिल जाता है. देन स्टीर द solution and allow the precipitate to form completely. Now digest means heat the solution of about 80 degrees Celsius for better crystal formation. And then in the third step, filtration and washing. Now what happens here is filter the precipitate using a pre-wetted sintered glass crucible और filter paper. यहाँ पे हम ग्लास क्रूसिबल या फिल्टर पेपर के हेल्प से इसको प्रेसिपिटेट को हम अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं. देन वॉश विद वार्म डिस्टिल्ड वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज. एग्जाम्पल सोल्यूबल सॉल्ट. जैसे इसको हम डिस्टिल्ड वाटर में जो कि थोड़ा गर्म होना चाहिए उसमें इसको धो लेते हैं ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो ऑलरेडी बाहर निकल जाएंगी, जैसे कि सोल्यूबल सॉल्ट वगैरह हो गया. नाउ ड्राइंग एंड वेइंग. इसके लिए हमें क्या करना होता है? ड्राई द प्रेसिपिटेट इन एन इवन एट 105 to 110 degree until a constant weight is obtained. These all are same like the first experiment we saw here. Now weigh the crucible with the precipitate. crucible को हम precipitate के साथ वेट कर लेते हैं. Then determine the mass of BaSO4 by subtracting the crucible's initial weight. तो हम देखेंगे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले मास ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट. BaSO4 प्रेसिपिटेट का मास हमें पता करेंगे. तो मास ऑफ क्रूसिबल प्लस BaSO4 माइनस मास ऑफ एम्पटी क्रूसिबल. क्रूसिबल और BaSO4, फिर इसको हम क्या करेंगे? मास ऑफ एम्पटी क्रूसिबल को लास्ट में माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे मास ऑफ बैरियम Ba कैलकुलेट करेंगे. तो सिंस द मोलर मास आर BaSO4 का मोलर मास 233.39 ग्राम पर मोल है और ये कुछ नहीं है. यहाँ पे Ba है सिर्फ. बैरियम का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो मोलर मास वो है 137.33 ग्राम पर मोल है. नाउ द फ्रिक्शन ऑफ बैरियम इन BaSO4 इज. अब हम BaSO4 में बैरियम का फ्रिक्शन कितना है वो कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो गया 137/233 जिसकी वैल्यू हमें 0.5883 मिलती है. सो मास ऑफ Ba इक्वल टू मास ऑफ BaSO4 इंटू फ्रिक्शन ऑफ बैरियम जो हमें कितना मिला है 0.5883. सो फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ बैरियम. तो जो बैरियम का परसेंटेज होगा Ba%, ये परसेंट है,
will be mass of BA upon mass of sample into hundreds. Now we will see its precautions, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में. इंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन बाय एडिंग एक्सेस सल्फेट आयंस. सल्फेट आयंस इतने ऐड किया जाए कि एटलीस्ट पूरी तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाए. देन अवॉइड कंटामिनेशन बाय वॉशिंग थॉरली. ड्राई प्रॉपरली टू अवॉइड मॉइस्चर अफेक्टिंग द वेट. दिस मेथड इज हाईली एक्यूरेट ड्यू टू द लो solubility of BaSO4, making it ideal for gravimetric determination of barium. Thank you.